हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजा राम एंड यू आर वाचिंग राजा राम एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चला था उसका आज पार्ट 2 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही है, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें आपको वैद्युत और विद्युत में अंतर, फ्रैंकलिन का नियम, आवेश का क्वांटमीकरण और बहुत से टॉपिकों को क्लियर कराया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कूलाम का नियम देखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे 5 नंबर के आसपास। तो इसको पहले आप लोग कूलाम का नियम जिस प्रकार से हेडिंग डालकर इसके बाद लिखेंगे, किसे कहते हैं थ्योरी, इसके बाद प्रूफ भी मैं नीचे करवाऊंगा, उससे करेंगे तो आपको वहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कूलाम का नियम। तो कूलाम ने दो बिंदुओं के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया। दो बिंदु के बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कितना लगता है उसके संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, यहाँ पर ऊपर अगले स्लाइड में है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज के, यहाँ पर लिखा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इस प्रकार से समझते हैं, यहाँ पर दो बिंदु हैं ए बी, इन दोनों के बीच या आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल, मतलब ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, या तो यह इधर भागेगा या इधर प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है, दो बिंदु, मतलब कि दो बिंदु कौन कौन से, Q1 Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के समानुपाती और इसकी दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को यहाँ पर F से प्रदर्शित किया गया है। तो वही परिभाषा जो है वही लिखा गया है यहाँ पर, दोनों बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यह समानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, 1/, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 1/। तो वहाँ पर लिखा है कि दो आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो r है उसका वर्ग r² हो जाएगा, कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर, समीकरण 1 2 से यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर F Q1 Q2 ऊपर है समानुपाती में, और यहाँ पर r² बटे में है। यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ जो यहाँ पर लिखा है Q1 Q2 वो यहाँ पर है और r² नीचे है, तो यहाँ पर r², यहाँ पर समानुपातिक चिन्ह ही है। ओके, इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। तो यहाँ पर k जो है यह एक नियतांक है, जहाँ k का मान इतना होता है 1/4πε0 k। यहाँ पर ε0 इसे पढ़ते हैं, यह जो लिखा है ε0, ε0 में वैद्युतशीलता। यहाँ पर आप पूछेंगे ε0 क्या है, तो यहाँ पर ε0 निर्वात में वैद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसे आप याद रखेंगे, यह न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। यहाँ जहाँ पर के, यह के, ये छोटा वाला के, यहाँ पर के माध्यम का परावैद्युतांक, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, यदि माध्यम हवा, वायु या निर्वात हो तो के का मान 1 होता है। तो समीकरण 3 से चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर के का मान ये जो है 1.45 यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं के का मान 1.4πε0 के रखा गया है। इसके बाद यह, और यहाँ हवा या निर्वात में इस छोटे यहाँ पर जो के है इस के का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस तरह से यह हो जाएगा। तो चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसको पश्चांतर, अब यहाँ पर हम 1/4πε0 इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान यहाँ पर 4 पाई का मान 3.14, इसके बाद ε0 का मान आपको मैंने पीछे बताया 8.84 × 10⁻12। तो यहाँ पर इसको रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 × 10⁻9 आएगा। इसके बाद यहाँ पर उसको हम लोग रख देंगे, तो यह बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे r²। आपको इतना प्रूव करना होगा बोर्ड एग्जाम में, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहीं तक था कूलाम का नियम। चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.1, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच कैसा और कितना बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको प्रोटॉन पर -1.6 इंटू 10⁹ और यहाँ पर प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁹। तो यह आपस में इनका जो है आवेश विपरीत है, इनके बीच यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो वही पूछा है कि इनके बीच कैसा। तो आकर्षण बल पहला आंसर मिल गया और यहाँ पर पूछा है कितना बल कार्य करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर यह सूत्र प्रूव किया है। यहाँ पर यह सूत्र मैंने आपको नीचे प्रूव किया है कूलाम का नियम से। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आर का मान आप लोग 0.1 लिख लेंगे, यहाँ पर गलती से लिखा गया है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर तो Q1 Q2 का मान यहाँ पर दिया है, वही यहाँ तो 9.9 इंटू 10⁹ लिखा है। यहाँ पर Q1 Q2 का मान दिया गया है। यहाँ पर दोनों प्लस में ही लेंगे क्योंकि उनका मान हम रख रहे हैं। वहाँ पर प्लस माइनस केवल बल के लिए दर्शा रहा था कि विपरीत आवेश है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि यहाँ पर आप लोग प्लस माइनस नहीं रखेंगे। यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर, ये 0.1 है, वहाँ पर 0.1 था, प्रश्न में दिया था, या इतना प्रश्न में आपको दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर गुणा भाग करेंगे, इसका आंसर इतना आ जाएगा। आप लोग गुणा भाग कर लेंगे, हमें उम्मीद है। यहाँ पर इसका भाग करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 19 और यह 19 जुड़ेगा, 19 दूनी 38 और यहाँ पर 9 10 के घाते 9 यहाँ पर प्लस में है तो उसको घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर 38 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। इस तरह से हमारा बल का मान आकर्षण बल कार्य करेगा, वो कितना कार्य करेगा 2.304 इंटू 10⁻26। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सदिश का मतलब, सदिश यहाँ पर लग गया, इसका मतलब कि दिशा, वह बल किस दिशा में लगेगा। कूलाम का नियम जो F बराबर हम लोगों ने निकाला था 9 इंटू 10⁹, इसके बाद Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर पीछे, वही किस दिशा में लग रहा है सदिश स्वरूप दर्शाएंगे। बस उसको दर्शाना है कि किस दिशा में लग रहा है, वही सदिश स्वरूप है। तो यहाँ पर लिखा है दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बलों का परिणाम तो समान होता है परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आकर्षण बल होगा तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर होगी। यदि प्रतिकर्षण बल होगा तो इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, तो इसकी दिशा हमेशा विपरीत होती है। इसी सदिश बलों का सदिश स्वरूप कहते हैं, अर्थात इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक को ऋणात्मक लेंगे, जैसे कि यहाँ पर FAB, तो F बल किस तरफ लग रहा है, A से B की तरफ, इस तरफ। और इसके बाद हम लोग इसके बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर यह इस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, -FBA, B से A की तरफ, इस तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर FAB मतलब कि बल A से B की ओर। यहाँ पर वही कूलाम का नियम ही लिखेंगे, यहाँ पर वही दिशा लग जाएगा कि A किस तरफ बल लग रहा है। A आयन कैप, तो आयन कैप का एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मान आप लोगों को पता है 1 होता है। तो इस बल का सदिश स्वरूप, इसको सदिश में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, वही सदिश स्वरूप था। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यही था, इस तरह से लिख देना। तो यहाँ पर FAB मतलब कि F किस तरह A से B की तरफ बल, तो यहाँ पर कूलाम का नियम ही है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान आप लोगों को पता होगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर दिशा बस आपको लिख लेना है, यहाँ पर एकांक सदिश R है, AB, A से B की तरफ बल कार्य कर रहा है। तो यही था। इस तरह से अब हम लोग FBA, यहाँ पर FBA का निकालेंगे, इसी प्रकार से कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कूलाम का नियम ही है वही, लेकिन यहाँ पर FBA, B से A की तरफ दिशा दर्शाया गया है। यहाँ पर कूलाम का नियम है। अब इस बल का सदिश स्वरूप लिखते हैं। यहाँ पर यह और यह दोनों गलत लिखा गया है, यहाँ पर FBA रहेगा, यहाँ पर भी FBA, आप लोग सुधार लेंगे। तो यहाँ पर वही कूलाम का नियम यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर दिशा लिखा गया है कि एकांक वेक्टर यह दिशा को निरूपित करता है B से A की तरफ। तो यही था आपका सदिश निरूपण, जहाँ यहाँ पर R कैप AB एकांक वेक्टर है, इसका मान 1 होता है। एकांक वेक्टर मतलब एकांक सदिश, उसका मान 1 ही होता है। तो यदि आपको यहाँ पर एकांक वेक्टर BA यदि AB में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस लगा देंगे। मैंने आपको
पीछे बताया था, मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पर आर बी ए बराबर माइनस आर ए बी। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, आर बी ए के स्थान पर माइनस आर ए बी, इस तरह से सदिश स्वरूप लिखा गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। तो माना दो बिंदु, यहाँ पर मान के हम लोग प्रूव करेंगे, दो बिंदु आवेशित कण, दो बिंदु, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ए और बी एक दूसरे से आर दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी आर दूरी पर है, जिन पर Q1 इस पर Q1 और यहाँ पर इस पर Q2 आवेश तथा उनका द्रव्यमान, इस पदार्थ का द्रव्यमान m1 और इसका m2 है। हमें उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर फिर से डायग्राम से समझ लेते हैं। दो बिंदु ए बी, इनके बीच Q1 Q2 कूलाम का आवेश है, इनका द्रव्यमान m1 m2, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम से दो आवेशित कणों ए और बी के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ पर वैद्युत बल Fe बराबर, यह सेम टू सेम वही कूलाम का नियम ही है, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मान 9 × 10⁹ था। इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मानेंगे। यहाँ पर वैद्युत बल को Fe से तथा गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर दो द्रव्य कणों ए और बी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से व्यक्त करेंगे। यहाँ पर Fg, यहाँ पर जी से ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स माने बल। तो यह आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। तो यहाँ पर G का मान 6.67 × 10⁻11 होता है। आप लोगों को पता होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने m1 m2 बटे आर स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 हमने पीछे Fe माना था वैद्युत बल, और यह है गुरुत्वाकर्षण बल। इनको समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप लोगों ने देख सकते हैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2, Fe वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर वैद्युत बल का मान समीकरण 1 में यह था, यहाँ पर समीकरण 2 में यह था। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Fe बटे Fg बराबर 9 × 10⁻9, इसके बाद 6.67 × 10⁻11 Q1 Q2 बटे m1 m2 वही लिखा गया है। ओके, आप इसे छोटा करना और चाहते हैं तो यहाँ आप इसे काट सकते हैं। यही है संबंध विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल में। मैंने आपको जो ऊपर दिखाया वही, यह जो मैंने ऊपर दिखाया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संबंध को व्यक्त करता है। परंतु वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में निम्न दो मुख्य अंतर हैं। पहला, वैद्युत बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों हो सकता है। वैद्युत बल में जो है प्रतिकर्षण और आकर्षण बल दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, जबकि वैद्युत बल में प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा अंतर, मुख्य अंतर होता है, वैद्युत बल कणों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल है वो किस माध्यम में रखा गया है, वो उस पर निर्भर करता है कि हवा में, पानी में, कि कहाँ पर बल कार्य कर रहा है, पानी में कितना कार्य कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। यदि हवा में ले जाएंगे उस बल को, हवा में देखेंगे तो दूसरा बल कार्य करेगा, और दूसरे माध्यम में जैसे पानी में ले जाएंगे तो दूसरा बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर मतलब कि उनके बीच माध्यम पर निर्भर करता है, बदल जाएगा उनका बल का मान यदि दूसरे माध्यम में ले जाएंगे। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ओके, उसको किसी भी माध्यम में ले जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कार्य करेगा। इसके बाद तीसरा अंतर, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ओके, चलिए आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जो आपने पीछे सूत्र पढ़ा है, क्योंकि उससे आपको यह हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच लगने वाला वैद्युत और गुरुत्वीय बलों का अनुपात बताओ। वही है जो यहाँ पर Fe और Fg में आप लोगों ने अभी सूत्र प्रूव किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर Q1 एक इलेक्ट्रॉन का परावेश जो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन है, और एक प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस में आवेश होता है। इसके बाद एक दूसरे को 5 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखा गया है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत और विद्युत बलों का अनुपात बताओ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर फिक्स होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻−31। इसके बाद kg, और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻−27 होता है। इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यही सूत्र लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को यह मान दिया है वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ पर Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 का मान भी यहाँ पर लिया गया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस माइनस केवल यह दिखाता है कि वह कैसा आवेश है, ऋणावेश की धनावेश। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। यहाँ पर यमोन का मान दिया हुआ गया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻13, और यहाँ पर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पर यह सब मान आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, एक प्रोटॉन पर कितने आवेश, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है यहाँ पर, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है तो यह आपको पता होना चाहिए। तो इस सूत्र में आप रख कर इसे आसानी से अब सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इसे इसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर इसको घटा देंगे, 10⁻−29 आ जाएगा। और यहाँ पर अंक को यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर घात को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह से नीचे 6.67 गुणे 9 पॉइंट यहाँ पर 1, और यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको कुल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 67 हो जाएगा, 10⁻−67। यहाँ पर 9.1 होगा, क्योंकि यहाँ पर अंक का गुणा करेंगे 6.67 गुणे 9.1, यहाँ पर 9.8 मैंने लिख दिया है। इसके बाद 1.6, इसके बाद घातों को जोड़ लेंगे आप लोग। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर FE/FG मतलब कि यहाँ पर इसका अनुपात 2.5 इंटू 10⁻29 आ जाएगा। तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा वीडियो यह न्यूमेरिकल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वह भी कुछ इस वीडियो से सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उसे देख सकते हैं टाइम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लेंगे। इस पेज को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पेज नंबर 2 इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 3 इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यह पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके।